नमस्कार दोस्तों। वैश्विक इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में कुछ रातें ऐसी होती है जो रातों रात पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख देती है। हाल में ही कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर एक साइन ऑपरेशन किया और यह ऑपरेशन ईरान के ऊपर किया गया था और इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei समेत ईरान के 40 शीर्ष अधिकारी मारा गया है। और इस हमले को लेकर के पूरी दुनिया, पूरी मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसी ऐतिहासिक घटना के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिटेल से विश्लेषण करेंगे कि यह हमला ईरान पर क्यों हुआ, ईरान का राजनीतिक ढांचा कैसे काम करता है और यह घटना पूरी दुनिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत पर किस प्रकार से असर डालने वाला है। दरअसल जब भी आप ईरान का बात करते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन सबसे पहले आया होगा कि ये अयतुल्ला अली खamenei कब से सत्ता पर था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लगभग 1989 से है। अभी इसका उम्र 86 साल का हो चुका था और ये जो हमला किया गया वो ये इजराइल के द्वारा किया गया था। संयुक्त ऑपरेशन था। यहाँ से मिसाइल चलाया गया और ये रहा ईरान यहाँ पर आकर के उसका जो जहां पर उन लोगों का मीटिंग हो रहा था वहां पर अटैक करके उसे पूरा ध्वस्त कर दिया गया। ना सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये हुआ कैसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका खुफिया एजेंसी, जो अमेरिका का खुफिया एजेंसी है CIA, और इजराइल की खुफिया एजेंसी को एक पुख्ता जानकारी मिला था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खamenei, वो अंडरग्राउंड कंपाउंड में ईरान के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। और उसी खुफिया जानकारी के आधार पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सैन्य कार्रवाई किया और उसी जगह को निशाना बनाया जहां पर अयतुल्ला अली खamenei मीटिंग कर रहे थे। और इसी अटैक में अयतुल्ला अली खamenei की मौत हो गई और उसके साथ साथ जो उसके 40 अधिकारी थे उसमें ईरान के जो ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसके जो चीफ और रक्षा सलाहकार है वो लोग भी मारे गए हैं। नाउ अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ये अयतुल्ला अली खamenei को लेकर के भारत में भी विरोध हो रहा है, पाकिस्तान में भी विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों? दरअसल आपको ये बात समझना होगा कि ये अयतुल्ला अली खamenei जो है, ये जो सिया ग्रुप जो है, ये उसका एक हिसाब से समझिए कि धार्मिक गुरु टाइप से थे। इसके जो जो भी सिया कम्युनिटी है, चाहे वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, वो सब लोग इसको अपना धार्मिक गुरु मानते थे। और इसके वजह से इसके मारे जाने के कारण इतना बड़ा विरोध आपको देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, ईरान का जो राजनीतिक है वो जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, ऐसे नहीं चलता है। दरअसल ईरान का राजनीतिक आपको समझना होगा। 1979 ईस्वी में इस्लामिक क्रांति हुआ था ईरान में और उसी क्रांति के वक्त में एक पोस्ट बनाया गया था सुप्रीम लीडर का। और ये पोस्ट और इसी पोस्ट पर ये अली खamenei पिछले 35 साल से विराजमान थे। और ये जो पद होता है दरअसल इसी के हाथ में ईरान के पूरे सेना, परमाणु कार्यक्रम, विदेश नीति, न्यायपालिका, ये सब उसी के अंडर कंट्रोल में होता है। और उसका मारा जाना मतलब अयतुल्ला अली खamenei का मारा जाना ईरान के राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था के नर्वस सिस्टम को एक हिला देने जैसा है। झकझोर के जैसे झकझोर दिया जाता है, किसी देश के जैसे सिस्टम को खत्म कर दिया गया हो, कुछ इस प्रकार से हमला है। दरअसल इस हमले की जानकारी उसको पहले से ही था। इसीलिए जब ये खamenei ने पहले ही सबको बोल दिया था, इसके जितने भी अधिकारी हैं, और वो खुद भी जिस पोस्ट पर वो था वो सबको बोल दिया था कि अपने अपने पोस्ट के लिए अपना उत्तराधिकारी तुम लोग पहले से चुन करके रखो। उसको पहले से यह अंदेशा था कि ऑब्वियसली इसके ऊपर अटैक होने वाला है। और ये हम आप पहले से जानते हैं कि यूएसए कब से ईरान का घेराबंदी कर रहा था और अंततः यह अटैक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से कर दिया गया। नाउ अभी आपको ये बात समझना होगा कि खamenei तो मारा गया, लेकिन अभी इसके बाद कौन आएगा, सुप्रीम लीडर कौन बनेगा और ये चुना कैसे जाता है। तो ईरान में दरअसल इसको चुनने के लिए एक 88 मतलब 88 धार्मिक गुरुओं का एक समिति होता है जिसका नाम है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। इसका काम होता है सुप्रीम लीडर को चुनना। नाउ कुछ जानकारों का अभी मानना ऐसा है कि या तो ये टेम्परेरी रूप से जो जो जिसको इन लोगों ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया है वो तब तक ईरान को संभालेंगे, या फिर ईरान को
बैकडोर से उसके जो आईआरजीसी है, मतलब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, वो संभालने का कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो हमला हुआ है, आप लोगों को अभी देखने के लिए मिल रहा होगा कि यूएई में बम गिर रहा है, कतर में गिर रहा है, बहरीन में गिर रहा है, सऊदी अरब पे गिर रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट लगभग डिस्टर्ब हो गया है। नाउ इसका जो प्रभाव है अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है। और आप अभी ये कच्चा तेल का जो मार्केट है, आपको पता होगा कि भारत भी सबसे बड़ा कच्चा तेल का इंपोर्टर है। अभी इस पे बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। दरअसल मैं आपको मैप पे लेके चलता हूं, मैं आपको एक बार एक जगह दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये है ईरान का लोकेशन और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये जितने भी देश है, यूएई आपको यहाँ पर मिलेगा, ये है सऊदी, यहाँ पर आपको इराक मिलेगा। ये सब देश जो अपना तेल बेचता है ना, ये यहाँ से बेचता है। और यहाँ पर ईरान खड़ा है और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल इस जगह को ईरान ब्लॉक करेगा और इस रास्ते से लगभग दुनिया का 20 से 30% ऑयल, ये जो होता है क्रूड ऑयल, उसका सप्लाई होता है। अब जैसे ही ये सप्लाई रुकता है तो पूरे दुनिया में, खास करके इंडिया और चाइना, क्योंकि ये दोनों देश बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, इन देशों में तेल का दाम अचानक हाई पे जाए, मतलब हाई हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हाई पड़ जाएगा ना। ईरान और क्या काम कर सकता है? अभी अब अभी ईरान, ये तो आपने देख लिया, अभी ईरान क्या कर सकता है? क्योंकि ईरान के सपोर्ट में अभी उसके जो पाले गए, एक हिसाब समझ लीजिए कि लेबनान में उसका हिजबुल्ला है, गाजा में उसका हमास है, और आपको यमन में उसका हौती रिबल्स का आप नाम सुने होंगे। ये एक तरफ से मिलिटेंट ग्रुप है जिसे ईरान ने ही अपना पैसा देके, मिसाइल देके इन लोगों को ये तैयार करके रखा था। अभी पहले से भी ये लोग इजराइल पर हमला करते हुए आए हैं, जहां ईरान चाहता है, ईरान के सपोर्ट से ये लोग इस पे हमला करते हैं। जिस देश पे बोलेगा ईरान, उधर जाके ये लोग हमला करेगा। तो अभी इसके साथ आएगा और ये भी ईरान का साथ दे करके इजराइल, या जो भी जहां भी ईरान को जहां लगेगा वहां पे बम मारना चाहिए, वहां पर ये लोग मारेगा। और हाल में ही आपने देखा होगा कि इजराइल के ऊपर ये हौती रिबल जो है, इन्होंने भी मिसाइल दागना चालू कर दिया है ना। अभी और एक बात आपको देखना होगा। दरअसल हम आप सब जानते हैं कि ईरान का प्रमुख जो सहयोगी है वो चीन और रूस रहा है ना। रूस और चीन अभी क्या कर रहा है? क्या वो सीधे ईरान और अमेरिका की लड़ाई में आएंगे या फिर अपने आप को इस युद्ध से दूर रखेंगे? ये आगे आगे आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। अभी जो रिसेंट अपडेट है, अब वो आपको मैं बता देता हूँ। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये रूस और चीन ने इस हमले को लेकर के मतलब डिप्लोमेटिक टेंशन को, मतलब एक हिसाब से जाहिर किया है कि ये बहुत गलत हो रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। दोनों ने जस्ट अभी विरोध किया है। नाउ अभी अमेरिका का और ये इजराइल का जो संयुक्त हमला हुआ है, ये मिडिल ईस्ट के इतिहास में हो सकता है बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या आगे आगे आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि ईरान के लोग एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की तरफ जाती है, या फिर वो फुल फ्लेज युद्ध करता है इजराइल और या अमेरिका से। ये आने वाले टाइम में और क्लियर होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस घटना के बाद मध्य पूर्व में जो अमेरिका जिसके नाम पर इधर अटैक किया इजराइल के ऊपर कि हम इधर शांति ला रहे हैं, ये जो आयतुल्ला अली खामनेई है, ईरान में बहुत दिन से टेंशन बढ़ा हुआ है, तो ये अटैक करके हम ईरान में शांति स्थापित करेंगे। तो आपको क्या लगता है, इस घटना के बाद मध्य पूर्व में शांति आएगी या फिर बड़े स्तर पर विश्व युद्ध की शुरुआत होगा? आप अपनी विचार कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।